वेलकम टू एडू और एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग जैन धर्म के बारे में पढ़ लिए थे। जैन धर्म पिछले वीडियो में हम लोगों ने जैन धर्म के जितने सारे जो जैन तीर्थंकर थे उसके बारे में पढ़ लिया था, महावीर स्वामी के बारे में पढ़ लिया था और जैन धर्म से संबंधित कुछ और तथ्यों को हमने देखा था। अब हम लोग देख रहे हैं श्वेतांबर। हमने देखा था कि जैन धर्म का विभाजन दो भागों में हो गया था। जब प्रथम जैन संगीति हुई थी 300 ईसा पूर्व के लगभग, एक श्वेतांबर में और दूसरा दिगंबर में। तो उसी संबंधी हम लोग देखते हैं अब दिगंबर और श्वेतांबर में क्या क्या अंतर है। तो एक तरफ है श्वेतांबर और दूसरे तरफ है दिगंबर। एक तरफ है श्वेतांबर और दूसरे तरफ है दिगंबर। ये जो श्वेतांबर होते हैं श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। श्वेतांबर क्या होते हैं? श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, जबकि दिगंबर निर्ग्रंथ होते हैं, निर्वस्त्र रहते हैं। निर्ग्रंथ रहते हैं और निर्वस्त्र रहते हैं। श्वेतांबर तीर्थंकरों की प्रतिमा पर धातु की आँख का निर्माण करते हैं कुंडल सहित और इनका पूरा श्रृंगार करते हैं। तो श्वेतांबर क्या करते हैं? तीर्थंकरों की प्रतिमा बनाकर इनकी धातु की आँख बनाते हैं और कुंडल सहित धातु की आँख बनाते हैं और इनका पूरा श्रृंगार करते हैं। जबकि दिगंबर समुदाय तीर्थंकरों की प्रतिमा का निर्माण पूरे नग्न रूप में करते हैं और इनका कोई श्रृंगार नहीं करते हैं। तो तीर्थंकरों जो दिगंबर तीर्थंकर हैं वे अब प्रतिमा का निर्माण, जो तीर्थंकरों की प्रतिमा है उनका निर्माण पूरे नग्न रूप में करते हैं, अर्थात उन पर कोई वस्त्र नहीं डालते और इनका श्रृंगार भी करते हैं। इनका कोई श्रृंगार नहीं करते। श्वेतांबर के दो भाग हैं, एक मूर्ति पूजक और दूसरा अमूर्ति पूजक। जो मूर्ति पूजक होते हैं तीर्थंकरों की प्रतिमाओं की पूजा करते हैं और अमूर्ति पूजक तीर्थंकरों की मूर्ति की पूजा नहीं करते, बल्कि द्रव्य पूजा की जगह भाव पूजा में विश्वास करते हैं। वे भाव पूजा करते हैं। तो श्वेतांबर दो प्रकार के होते हैं, एक मूर्ति पूजक जो तीर्थंकरों की प्रतिमाओं की पूजा करते हैं और दूसरा अमूर्ति पूजक जो तीर्थंकरों की प्रतिमाओं की पूजा नहीं करते, बल्कि द्रव्य पूजा की जगह भाव पूजा में विश्वास रखते हैं। दिगंबर समुदाय के प्रकार हैं तारण पंथ, दिगंबर थेरा पंथ और बीस पंथ। तो दिगंबर संप्रदाय के प्रकार है तारण पंथ, दिगंबर थेरा पंथ और बीस पंथ। अमूर्ति पूजक के भी दो भाग होते हैं, एक स्थानकवासी और दूसरा श्वेतांबर थेरा पंथ। तो अमूर्ति पूजक के भी दो भाग होते हैं, एक स्थानकवासी और दूसरा श्वेतांबर थेरा पंथ। श्वेतांबर जो होते हैं, दिगंबर में कौन कौन से प्रमुख ग्रंथ हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दिगंबर समुदाय का प्रमुख ग्रंथ है कल्पसूत्र। दिगंबर समुदाय का प्रमुख ग्रंथ है कल्पसूत्र, जिसका रचयिता है भद्रबाहु। जिसका रचयिता कौन है? तो भद्रबाहु। और इसमें पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी के जीवन चरित्र का वर्णन है। और इस कल्पसूत्र में पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी के जीवन चरित्र का वर्णन है। और इस कल्पसूत्र की रचना महावीर स्वामी के निर्वाण के 150 वर्ष बाद किया गया। महावीर स्वामी के निर्वाण के अर्थात महावीर स्वामी के मोक्ष अर्थात मृत्यु के प्राप्ति के 150 वर्ष बाद किया गया। जो श्वेतांबर होते हैं उनमें स्त्रियां जो होती हैं वे निर्वाण पाने की अधिकारी होती हैं, अर्थात स्त्रियों को भी निर्वाण पाने का अधिकार प्राप्त है। लेकिन दिगंबर समुदाय में स्त्रियों को निर्वाण पाने का अधिकार नहीं है। तो दिगंबर समुदाय में स्त्रियों को निर्वाण पाने का अधिकार नहीं है। इनमें जो जैन साहित्य पर विश्वास करते हैं, तो ये जो श्वेतांबर होते हैं जैन साहित्य पर विश्वास करते हैं। और 19वीं तीर्थकर मल्लीनाथ, तो श्वेतांबर के अनुसार जो 19वीं तीर्थकर थे मल्लीनाथ, वे क्या थे? तो महिला थी। तो जैन धर्म के श्वेतांबर संप्रदाय के अनुसार जो 19वीं तीर्थंकर मल्लीनाथ थी वे क्या थी? महिला थी। श्वेतांबर के अनुसार भोजन आवश्यक है। श्वेतांबर के अनुसार क्या है? तो भोजन आवश्यक है। दिगंबर समुदाय के वास्तविक गुरु कौन थे? वायुमंडल एवं दिशाएं। तो दिगंबर समुदाय के वास्तविक गुरु कौन थे?
वायुमंडल एवं दिशाएं। दिगंबर समुदाय के अनुसार महावीर स्वामी क्या थे? तो अविवाहित थे। तो दिगंबर समुदाय के अनुसार महावीर स्वामी अविवाहित थे। जैन साहित्य को दिगंबर समुदाय नहीं मानते, क्योंकि भद्रबाहु के शिक्षा को ही यह मानते हैं। तो इनके जो मुख्य गुरु कौन थे? तो भद्रबाहु। तो ये दिगंबर समुदाय जैन साहित्य को नहीं मानते, केवल भद्रबाहु की शिक्षा को ही ये मानते हैं। दिगंबर समुदाय के अनुसार जो जैन धर्म के 19वें तीर्थंकर थे मल्लीनाथ, वे क्या थे? तो पुरुष थे। लेकिन श्वेतांबर समुदाय क्या मानता है कि जैन धर्म के 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ महिला थे। जैन धर्म के श्वेतांबर समुदाय के अनुसार महावीर स्वामी का विवाह किससे हुआ था? यशोदा से। लेकिन दिगंबर समुदाय के अनुसार महावीर स्वामी क्या थे? तो महावीर स्वामी अविवाहित थे। इनके जो श्वेतांबर साधु कौन कौन क्या क्या हैं? यति साधु और आचार्य कहे जाते हैं। तो जो श्वेतांबर समुदाय के साधु हैं वे यति साधु और आचार्य कहे जाते हैं। इसके प्रणेता कौन थे? तो स्थूलभद्र। श्वेतांबर समुदाय के प्रणेता अर्थात मेन गुरु कौन थे? तो स्थूलभद्र थे। और यह जो श्वेतांबर समुदाय है यह नवीन विचारधारा का संप्रदाय था। कौन सा? नवीन विचारधारा का। दिगंबर संप्रदाय भोजन की जगह काया क्लेश पर ज़्यादा जोर देता है। लेकिन अभी हमने क्या बताया? श्वेतांबर समुदाय भोजन पर विश्वास करता है, लेकिन दिगंबर समुदाय भोजन की जगह काया क्लेश पर ज़्यादा जोर देता है, काया क्लेश पर। श्वेतांबर समुदाय के अनुसार महावीर स्वामी क्या थे? तो भगवान थे। श्वेतांबर समुदाय के अनुसार महावीर स्वामी भगवान थे। यह जो दिगंबर समुदाय था वह प्राचीन रूढ़िवादी विचारधारा का था। यह प्राचीन रूढ़िवादी विचारधारा का था। और इसके प्रणेता कौन थे? तो भद्रबाहु। इसके प्रणेता थे भद्रबाहु। दक्षिण भारत में इस संप्रदाय का खूब प्रचार प्रसार हुआ। तो यह जो दिगंबर संप्रदाय था दक्षिण भारत में इस संप्रदाय का खूब प्रचार प्रसार किया गया। श्वेतांबर समुदाय के उप संप्रदाय कौन कौन से हैं? तो श्वेतांबर समुदाय के उप संप्रदाय हैं पहला पुजेरा, जिसे मूर्ति पूजक, डेरावासी या मंदिर मार्गी भी कहा जाता है। तो श्वेतांबर समुदाय के उप संप्रदाय है पुजेरा, जिसे मूर्ति पूजक, डेरावासी या मंदिर मार्गी भी कहा जाता है। ये मूर्तियों को वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित करके फल फूल आदि अर्पित करते हैं। तो ये जो पुजेरा या फिर मूर्ति पूजक या डेरावासी या मंदिर मार्गी हैं, ये मूर्तियों को वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित करके फल और फूल आदि अर्पित करते हैं। इसके बाद है ढंडिया, जिसे विस्तोला या स्थानकवासी या साधु मार्गी भी कहते हैं। तो दूसरा उप संप्रदाय है ढंडिया, जिसे विस्तोला या स्थानकवासी या साधु मार्गी भी कहा जाता है। ये मूर्ति पूजा की जगह जैन सिद्धांतों का पालन करते हैं। ये मूर्ति पूजा की जगह जैन सिद्धांतों का पालन करते थे। इसके बाद थेरापंथी। ये मूर्ति पूजा नहीं करते थे और इस संप्रदाय की शुरुआत 1760 ईस्वी में स्थानकवादी संप्रदाय से संबंधित है। तो स्थानकवासी संप्रदाय से संबंधित भीखन महाराज के द्वारा हुई। किसके द्वारा? भीखन महाराज के द्वारा। तो थेरापंथी जो है ये मूर्ति पूजा नहीं करते थे और इस संप्रदाय की शुरुआत 1760 ईस्वी में स्थानकवादी संप्रदाय से संबंधित भीखन महाराज के द्वारा हुई। यापनीय संप्रदाय, उसके बाद है यापनीय संप्रदाय, जिसके संस्थापक श्वेतांबर साधु श्री कलश थे। तो यापनीय संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? श्वेतांबर साधु श्री कलश। इसके बाद है दिगंबर के अनुसार, कि दिगंबर संप्रदाय के अनुसार महावीर स्वामी क्या थे? तो दिगंबर संप्रदाय के अनुसार महावीर स्वामी जिन पुरुष थे, जितेंद्र थे, अर्थात इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले थे। तो इस भद्रबाहु के
जो दिगंबर संप्रदाय था उसके अनुसार महावीर स्वामी क्या थे, तो जिन पुरुष थे, जितेंद्र थे, अर्थात इंद्रियों को जीतने वाले थे। दिगंबर संप्रदाय के उप संप्रदाय कौन कौन से हैं, तो दिगंबर संप्रदाय के उप संप्रदाय हैं 20 पंथी। 20 पंथी जो कि मंदिरों में मूर्तियों के अतिरिक्त तीर्थंकरों की तथा क्षेत्रपाल, भैरव आदि की भी मूर्तियों की पूजा करते थे और उन्हें मिठाई एवं फल फूल अर्पित करते थे। तो पहला है 20 पंथी संप्रदाय। ये क्या करते थे कि मंदिरों में मूर्तियों के अतिरिक्त तीर्थंकरों की तथा क्षेत्रपाल, भैरव आदि की भी मूर्तियों की पूजा करते थे और उन्हें मिठाई एवं फल फूल अर्पित करते थे। इसके बाद है तेरापंथी। इसके बाद क्या है, तो तेरापंथी है। ये मंदिरों में केवल मूर्तियों को रखते थे और इनका उद्भव 1626 ईस्वी में भट्टारकों के अनाचार के कारण हुआ। तो तेरापंथी संप्रदाय जो कि एक भद्रबाहु के दिगंबर संप्रदाय का उप संप्रदाय है, यह मंदिरों में केवल मूर्तियों को रखते थे और इनका उद्भव 1626 ईस्वी में भट्टारकों के अनाचार के कारण हुआ। इसके बाद है तारणपंथी। इसके बाद है तारणपंथी जिसके संस्थापक 15वीं शताब्दी में तरण तारण स्वामी। तो इसकी स्थापना किसने की, तारणपंथी की 15वीं शताब्दी में तरण तारण स्वामी ने। और इसमें मूर्तियों की पूजा नहीं होती है, इसमें मूर्तियों की पूजा नहीं होती है। इसके 3 भाग है। गुमानपंथी, इसके बाद है गुमानपंथी जिसका समाज पर कोई प्रभाव नहीं है। उसके बाद है तोतापंथी, समयास। तो दिगंबर संप्रदाय के और उप संप्रदाय कौन कौन से हैं, गुमानपंथी जिसका समाज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके बाद है तोतापंथी और समयास। तोतापंथी और समयास। अब हम लोग आते हैं जैन धर्म के कुछ अन्य तत्वों पर। जैन धर्म के कुछ अन्य तत्वों पर हम लोग आते हैं। तो सबसे पहले जो जैन धर्म था, वह जैन धर्म किसमें विश्वास करता था, तो बंधन और मोक्ष में। बंधन और मोक्ष में जैन धर्म के अनुसार बंधन 2 प्रकार के थे, एक भाव बंध और दूसरा द्रव्य बंध। तो जैन धर्म का विश्वास था बंधन और मोक्ष पर, और बंधन 2 प्रकार के थे, एक भाव बंध और दूसरा द्रव्य बंध। जैन धर्म के अनुसार जीवों को 2 प्रकार से मोक्ष प्राप्ति होती है, एक समरा और दूसरा निर्जरा के माध्यम से। तो जैन धर्म के अनुसार जीवों को 2 प्रकार से क्या होती है, तो मोक्ष की प्राप्ति होती है, एक समरा के माध्यम से और दूसरा निर्जरा के माध्यम से। जैन धर्म का विश्वास किसमें था, तो बहुलतावाद में। जैन धर्म का विश्वास था बहुलतावाद में। जैन धर्म के अनुसार संसार में अनेक वस्तुएं हैं तथा इनमें से प्रत्येक वस्तु के अनंत धर्म कौन से हैं, तो अनेकांतवाद। तो जैन धर्म के अनुसार संसार में अनेक वस्तुएं हैं और इसमें से प्रत्येक वस्तु का अनंत धर्म क्या है, तो अनेकांतवाद, अर्थात एक ही ईश्वर में विश्वास कीजिए, अनेक ईश्वर में नहीं। जैन धर्म के अनुसार ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत क्या था, तो स्यादवाद। तो जैन धर्म के अनुसार ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत था स्यादवाद। इसमें किसी वस्तु की भाषा अभिव्यक्ति 7 वाक्यों या फिर नयों के द्वारा की जाती है, जिसे सप्त भंगिनय कहा जाता है, अर्थात सत्य निरपेक्ष नहीं होता। तो जैन धर्म के अनुसार ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत क्या है, तो स्यादवाद है। तो जैन धर्म के अनुसार ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है स्यादवाद। और इस स्यादवाद में किसी वस्तु की भाषा अभिव्यक्ति 7 वाक्यों या नयों के द्वारा की जाती है, जिसे सप्त भंगिनय कहा जाता है, अर्थात जो सत्य होता है वह निरपेक्ष नहीं होता। जैन धर्म के अनुसार प्रत्येक काल और स्थान में दृष्टिकोण भिन्नता के अनुसार सत्य के अलग अलग रूप होते हैं, जैसे कि हाथी और अंधा। तो जैन धर्म के अनुसार प्रत्येक काल और स्थान में
दृष्टिकोण भिन्नता के अनुसार सत्य के अलग अलग रूप होते हैं, जैसे कि हाथी और अंधा। अब जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या क्या अंतर है उसके बारे में हम लोग देखें तो इम्पॉर्टेंट है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या क्या डिफरेंसेज है। सबसे पहले बौद्ध धर्म और एक तरफ है जैन धर्म। बौद्ध धर्म की उत्पत्ति कब मानी जाती है तो 600 BC, 600 ईसा पूर्व। तो बौद्ध धर्म की उत्पत्ति 600 ईसा पूर्व है, जबकि जैन धर्म की उत्पत्ति यह एक प्राचीन धर्म है, प्राचीन ऐतिहासिक काल माना जाता है। तो जैन धर्म की उत्पत्ति का काल प्राचीन ऐतिहासिक काल माना जाता है, इसीलिए आदि प्राचीन धर्म कहा जाता है इसे। बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी है, अर्थात ये नास्तिक है, भगवान पर इसका कोई विश्वास नहीं। जैन धर्म भी अनिश्वरवादी है, नास्तिक है और भगवान पर इसका कोई विश्वास नहीं। तो बौद्ध धर्म क्या है, अनिश्वरवादी है, अर्थात नास्तिक है, भगवान पर इसका कोई विश्वास नहीं। उसी प्रकार जैन धर्म भी अनिश्वरवादी है, नास्तिक है और भगवान पर इसका कोई विश्वास नहीं है। बौद्ध धर्म वेदों पर विश्वास नहीं करता, बौद्ध धर्म का वेदों पर विश्वास नहीं। उसी प्रकार जैन धर्म भी वेदों पर विश्वास नहीं करता। बौद्ध धर्म का आत्मा पर विश्वास नहीं, बौद्ध धर्म आत्मा पर विश्वास नहीं करता, लेकिन जैन धर्म आत्मा पर विश्वास करता है। तो बौद्ध धर्म आत्मा पर विश्वास नहीं करता, लेकिन जैन धर्म आत्मा पर विश्वास करता है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ही पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ही पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं। दोनों धर्मों में जाति प्रथा नहीं है। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों में जाति प्रथा नहीं थी। जैन धर्म में भी वर्ण व्यवस्था नहीं था और बौद्ध धर्म में भी वर्ण व्यवस्था नहीं है। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों में भी वर्ण व्यवस्था नहीं है। जैन धर्म में ब्राह्मणों को सर्वोच्चता नहीं है। जैन धर्म में ब्राह्मणों को सर्वोच्चता नहीं है। उसी प्रकार जैन धर्म में भी ब्राह्मणों को सर्वोच्चता नहीं है। तो बौद्ध धर्म में ब्राह्मणों को सर्वोच्चता नहीं है, उसी प्रकार जैन धर्म में भी ब्राह्मणों को सर्वोच्चता नहीं है। बौद्ध धर्म सत्य पर विश्वास करता है, बौद्ध धर्म सत्य पर विश्वास करता है, जैन धर्म भी सत्य पर विश्वास करता है। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही सत्य पर विश्वास करते हैं। बौद्ध धर्म का अहिंसा पर विश्वास है, बौद्ध धर्म का अहिंसा पर विश्वास है और जैन धर्म का मूल सिद्धांत ही है अहिंसा। जैन धर्म का मूल सिद्धांत ही क्या है, अहिंसा है। इसके अनुसार मन, वचन और कर्म ये तीन महत्वपूर्ण चीज है अहिंसा के, मन, वचन और कर्म। इसका जो मूल साहित्य है वह त्रिपिटक है। तो बौद्ध धर्म का मूल साहित्य क्या कहलाता है, त्रिपिटक, जबकि जैन धर्म का मूल साहित्य है पूर्वा और 12 अंग, पूर्वा और 12 अंग। बौद्ध धर्म की भाषा क्या थी तो पाली। बौद्ध धर्म के साहित्यों की भाषा और बौद्ध धर्म की जनमानस की भाषा क्या थी तो पाली थी। लेकिन जैन धर्म की साहित्यों की भाषा और जनमानस की भाषा प्राकृत अर्थात अर्धमगधी थी, प्राकृत अर्थात अर्धमगधी। बौद्ध धर्म में ज्ञान प्राप्ति को महापरिनिर्वाण या निर्वाण कहा जाता है, जबकि जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहा जाता है। बौद्ध धर्म में ज्ञान प्राप्ति को महापरिनिर्वाण या निर्वाण कहा जाता है, जबकि जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहा जाता है। बौद्ध धर्म में निर्वाण के मार्ग के लिए क्या बताया गया है, अष्टांगिक मार्ग। तो बौद्ध धर्म में निर्वाण के मार्ग के लिए अष्टांगिक मार्ग बताया गया है, लेकिन जैन धर्म में निर्वाण के मार्ग के लिए त्रिरत्न और 5 अणु महाव्रत बताया गया है। तो जैन धर्म में निर्वाण के मार्ग के लिए त्रिरत्न एवं 5 अणु महाव्रत बताया गया है। बौद्ध धर्म में मोक्ष या निर्वाण की प्राप्ति जीवन के समय ही हो जाती है, लेकिन जैन धर्म में मोक्ष की प्राप्ति जीवन के त्याग के बाद प्राप्ति होती है। तो बौद्ध धर्म में मोक्ष या निर्वाण की प्राप्ति जीवन के समय ही हो जाती है, लेकिन जैन धर्म में मोक्ष या निर्वाण की प्राप्ति जीवन त्यागने के बाद होती है। अब है तत्वार्थ सूत्र। अब हम लोग जैन साहित्यों के बारे में देखते हैं।
जैन साहित्यों के बारे में। तो एक महत्वपूर्ण जैन साहित्य है तत्वार्थ सूत्र। क्या नाम है? तत्वार्थ सूत्र। जैन आचार्य उमा स्वामी के द्वारा रचित यह एक जैन ग्रंथ है। तो तत्वार्थ सूत्र क्या है? इसकी रचना किसने की? तो उमा स्वामी ने। यह एक जैन ग्रंथ है, उमा स्वामी के द्वारा, जैन आचार्य उमा स्वामी के द्वारा रचित एक जैन ग्रंथ है। इसे तत्वार्थ अधिगम सूत्र और मोक्ष शास्त्र भी कहते हैं। तो इसे तत्वार्थ अधिगम सूत्र और मोक्ष शास्त्र भी कहा जाता है। यह संस्कृत में लिखा गया प्रथम जैन ग्रंथ है। तो यह जो तत्वार्थ सूत्र है संस्कृत में लिखा गया प्रथम जैन ग्रंथ है। इसमें 10 अध्याय और 350 सूत्र है। कितने? 10 अध्याय और 350 सूत्र। इस 10 अध्याय में क्या क्या है? तो पहला है दर्शन और ज्ञान, दर्शन और ज्ञान। दूसरा जीव अर्थात आत्मा के भेद। तो जैन धर्म में आत्मा को जीव कहा जाता है, तो जीव अर्थात आत्मा के भेद। तीसरा ऊर्ध्वलोक एवं मध्यम लोक। क्या है? ऊर्ध्वलोक एवं मध्यम लोक। चौथा है देव। चौथा क्या है? देव। पांचवा अजीव। पांचवा अजीव के भेद अर्थात जिसमें जान न हो। अजीव का मतलब क्या? जिसमें जान न हो। छठा है आश्रव। छठा क्या है? आश्रव। संसार का एक मूल तत्व या यथार्थ। तो आश्रव का मतलब होता है संसार का मूल तत्व या यथार्थ। सातवां है 5 व्रत। सातवां क्या है? 5 व्रत। आठवां है कर्मबंध। आठवां है कर्मबंध अर्थात आत्मा के साथ पुगदल का जुड़ना। आत्मा के साथ पुगदल अर्थात अजीव का जुड़ना। नौवां है निर्जरा। नौवां क्या है? निर्जरा अर्थात आत्मा के साथ जुड़े कर्मों का क्षय करना। आत्मा के साथ जुड़े कर्मों का क्षय करना। और 10वां है मोक्ष। 10वां क्या है? तो मोक्ष है। 10वां है मोक्ष। इसके बाद तत्वार्थ सूत्र का पहला सूत्र क्या है? तो सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग। तो तत्वार्थ सूत्र का पहला सूत्र है सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग। अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र तीनों ही मोक्ष के मार्ग हैं। तो तत्वार्थ सूत्र का पहला सूत्र है सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्रवाणी मोक्ष मार्ग। इसका अर्थ है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र तीनों ही मोक्ष के मार्ग हैं। जैन धर्म का आदर्श वाक्य क्या है? तो जैन धर्म का आदर्श वाक्य है परस्परो ग्रहो जीवानाम। परस्परो ग्रहो जीवानाम अर्थात आपस में एक दूसरे का उपकार करना जीवों का धर्म और कर्तव्य है। तो आपस में एक दूसरे का उपकार करना जीवों का धर्म और कर्तव्य है। जैन ग्रंथों को क्या कहा जाता है? तो आगम कहा जाता है। जैन ग्रंथों को आगम कहा जाता है। दिगंबर समुदाय, दिगंबर जैन समुदाय का प्रमुख धर्म ग्रंथ या सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ या आगम कौन सा है? तो उसे षडखंडानम कहते हैं। तो दिगंबर जैन संप्रदाय का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ और सबसे प्रमुख धर्म ग्रंथ या आगम कौन सा है? तो षडखंडानम है। षडखंडानम जो कि 6 भागों वाला एक धर्म ग्रंथ है, 6 भागों वाला, और जिसे प्राकृत में छक खंडानम कहते हैं। दिगंबर साधु आचार्य धरसेन के द्वारा मौखिक उपदेशों पर यह आधारित है, जिसमें 6000 सूत्र हैं। तो यह जो षटखंडानम है दिगंबर साधु आचार्य धरसेन के द्वारा दिए गए मौखिक उपदेशों पर आधारित है। इसमें 6000 सूत्र हैं, जिसमें 177 सूत्र आचार्य पुष्पदंत के द्वारा लिखा गया है। कितना? 177 सूत्र आचार्य पुष्पदंत के द्वारा लिखा गया है, जबकि शेष जो है आचार्य भूतबली के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? शेष आचार्य भूतबली के द्वारा। अब है आचार्य कुंद। इसके बाद है साहित्यकारों के बारे में देखें तो आचार्य कुंद, एक पुस्तक है आचार्य कुंद। यह कुंद के द्वारा रचित एक जैन ग्रंथ समयासार। तो कुंद के द्वारा रचित ग्रंथ समयासार जो 415 गाथाओं का एक संग्रह है,
जिसमें कुल 9 अध्याय हैं। तो आचार्य कुंद के बारे में देखें तो आचार्य कुंद ने एक जैन ग्रंथ सम्यासार का रचना किया। तो आचार्य कुंद ने क्या किया कि एक जैन ग्रंथ सम्यासार का रचना किया, जिसमें 415 गाथाओं का संग्रह है। इसमें कुल 9 अध्याय हैं। इसमें कुल कितने अध्याय हैं? 9 अध्याय हैं। प्रवचन सार, उसके बाद एक और है प्रवचन सार। आचार्य कुंद ने एक और क्या लिखा? प्रवचन सार, जिसके 3 भाग हैं। कौन? ज्ञान तत्व, प्रज्ञापन, ज्ञेय तत्व, प्रज्ञापन और चारित्र चूलिका। तो इसके 3 भाग हैं, ज्ञान तत्व, प्रज्ञापन और उसके बाद ज्ञेय तत्व। प्रज्ञापन और चरित्र चूलिका। उसके बाद है नियम सार। आचार्य कुंद ने एक लिखा नियम सार और रयन सार। नियम सार और रयन सार। अन्य जैन ग्रंथ कौन कौन से हैं? अन्य जैन ग्रंथ हैं रत्नाकर श्रावकाचार। इसकी रचना किसने की? आचार्य समंत भद्र ने। इसकी रचना आचार्य समंत भद्र ने की। इसमें जैन श्रावक की चर्चा है। किसकी चर्चा है? जैन श्रावक की चर्चा है। श्रावक का मतलब होता है सुनने वाला। इसके बाद पुरुषार्थ सिंह युवाय। इसकी रचना आचार्य अमृत चंद्र ने की। इसकी रचना किसने की? आचार्य अमृत चंद्र ने। इसमें अहिंसा के सिद्धांत का वर्णन है, साथ ही साथ अनुव्रत का वर्णन है। तो इस पुरुषार्थ सिद्ध युवाय में आचार्य की रचना किसने की? आचार्य अमृत चंद्र ने, जिसमें अहिंसा के सिद्धांत का वर्णन है, साथ ही साथ अनुव्रत का वर्णन है। इसके बाद आदि पुराण, जिसकी रचना जिनसेन ने की। आदि पुराण की रचना किसने की? जिनसेन ने। इस आदि पुराण को कन्नड़ भाषा में किसने अनुवाद किया? आदि कवि पंपा ने। किस शैली में? चंपू शैली में। तो इस आदि पुराण को कन्नड़ भाषा में अनुवाद किसने किया? आदि कवि पंपा ने। किस शैली में? तो चंपू शैली में। यह जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ के 10 जन्मों का इसमें वर्णन है। और सभी जितने सारे अभी जो हमने जैन ग्रंथ बताया, चाहे रत्नाकर श्रावकाचार है, आदि पुराण है, पुरुषार्थ सिद्ध युवाय है, यह सभी दिगंबर संप्रदाय का क्या है? तो जैन ग्रंथ है, दिगंबर जैन ग्रंथ है। तो इस आदि पुराण में जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ अर्थात ऋषभनाथ के 10 जन्मों का वर्णन है। इसके बाद मूलाचार के बारे में देखते हैं। अब एक जैन ग्रंथ है मूलाचार। क्या नाम है? मूलाचार। पहली शताब्दी में लिखा गया एक प्रमुख जैन ग्रंथ है, जो कि दिगंबर समुदाय का है। तो मूलाचार पहली शताब्दी में लिखा गया एक प्रमुख जैन ग्रंथ है, जो कि दिगंबर समुदाय का है। इसकी रचयिता कौन है? आचार्य वट्टेकर। इसके रचयिता हैं आचार्य वट्टेकर। इस मूलाचार में 1243 गाथाएं हैं। इस मूलाचार में 1243 गाथाएं हैं। इसकी भाषा कैसी है? तो प्राकृत। इसकी जो भाषा है वह प्राकृत है। यह मूलाचार 12 अधिकारों में बटा हुआ है। तो यह मूलाचार कितने अधिकारों में बटा है? 12 अधिकारों में बटा है। इसके बाद अगला है द्रव्य संग्रह। अगला जैन ग्रंथ है द्रव्य संग्रह। इसे 9वीं से 10वीं शताब्दी में लिखा गया यह एक जैन ग्रंथ है, जो कि दिगंबर समुदाय का है। तो दिगंबर समुदाय का 9वीं से 10वीं शताब्दी में लिखा गया यह एक जैन ग्रंथ है। इसकी रचना किसने की? तो नेमीचंद ने। इसकी रचना नेमीचंद ने की। यह किस भाषा में लिखा गया है? सोरसैनी प्राकृत भाषा में। सोरसैनी प्राकृत भाषा में। इसमें कुल 58 गाथाएं हैं। किसने? इसमें कुल 58 गाथाएं हैं। इस द्रव्य संग्रह में 6 द्रव्यों का वर्णन किया गया है। तो जैन धर्म के अनुसार कितने द्रव्य हैं? 6 द्रव्य। और इस द्रव्य संग्रह में इसी 6 द्रव्यों का वर्णन किया गया है। कौन? जीव अर्थात आत्मा। उसके बाद पुद्गल अर्थात अजीव। धर्म, द्रव्य अर्थात पदार्थ। अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य। तो जीव, पुद्गल, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य इसका वर्णन है। और भी सारे दिगंबर जैन ग्रंथ हैं। कौन कौन? अन्य दिगंबर जैन ग्रंथ की बात की जाए
तो एक है इष्टोपदेश। क्या नाम है? इष्टोपदेश। उसके बाद आप्तमीमांसा, आप्तमीमांसा, गोम्मट सार। क्या नाम है? गोम्मट सार। भागवती आराधना, भागवती आराधना, योग सार। क्या नाम है? योग सार। परमात्मा प्रकाश, परमात्मा प्रकाश, श्री विसेनाचार्य कृत पद्य पुराण, श्री विसेनाचार्य कृत पद्य पुराण, श्रेणिक चरित्र, श्रेणिक चरित्र, हरिवंश पुराण, हरिवंश पुराण, तिलोय पन्नति, तिलोय पन्नति, जिन सहस्त्र नाम स्रोत, जिन सहस्त्र नाम स्रोत, अष्टपाहुड़, अष्टपाहुड़, आलाप पदेति, आलाप पदेति, ज्ञानार्णव, त्रिलोक सार और दर्शन सार, ज्ञानार्णव, त्रिलोक सार और दर्शन सार, कार्तिकेयानुपेक्षा, कार्तिकेयानुपेक्षा, पार्श्व पुराण, पार्श्व पुराण, समय सार कलश, पार्श्व पुराण, समय सार कलश। उसके बाद उत्तर पुराण, जिसकी रचना गुणभद्राचार्य ने की। तो उत्तर पुराण की रचना किसने की? गुणभद्राचार्य ने। उसके बाद स्वार्थ सिद्धि। क्या है? स्वार्थ सिद्धि, इंपॉर्टेंट है। अब है कि जैन ग्रंथों के अनुसार, जैन ग्रंथ क्या कहता है कि जब से सृष्टि है तब से जैन धर्म है। अर्थात जैन ग्रंथों के अनुसार जो जैन धर्म है वह बहुत प्राचीन धर्म है, अर्थात सदा से अस्तित्व में था और सदा अस्तित्व में रहेगा। तो जैन ग्रंथों के अनुसार जब से सृष्टि है तब से जैन धर्म है, अर्थात जैन धर्म सदा से अस्तित्व में था और सदा रहेगा। इतिहासकारों के अनुसार जैन धर्म की उत्पत्ति सिंधु से प्राप्त जैन शिलालेख के कारण सबसे प्राचीन है। तो जो जैन इतिहासकार क्या कहते हैं कि जैन धर्म की उत्पत्ति बहुत प्राचीन है और इसका क्या उदाहरण है? तो सिंधु से प्राप्त जैन शिलालेख के कारण यह कह सकते हैं। तो सिंधु जो सिंध का क्षेत्र है उससे सबसे प्राचीन तो इतिहासकारों के अनुसार जैन धर्म की उत्पत्ति सबसे प्राचीन है। इसका पता कैसे चलता है कि सिंधु से प्राप्त जैन शिलालेख के अनुसार, सिंधु से प्राप्त जैन शिलालेख के अनुसार महावीर स्वामी स्वयं क्षत्रिय थे, लेकिन इनके जो 11 गणधर थे वे सभी क्या थे? ब्राह्मण थे। तो महावीर स्वामी क्या थे? स्वयं तो क्षत्रिय थे, लेकिन इनके जितने सारे गणधर थे अर्थात शिष्य थे वे सभी क्या थे? तो ब्राह्मण थे। गौतम स्वामी और सुधर्माचार्य को छोड़कर जो 9 गणधर थे वे सभी महावीर स्वामी के जीवन में ही देह त्याग दिए थे। तो गौतम स्वामी और सुधर्माचार्य को छोड़कर बाकी जो 9 गणधर थे वे महावीर स्वामी के जीवन में ही अपना जीवन त्याग दिए थे। जिस रात्रि को महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति हुई उसी रात्रि को ही इंद्रभूति गौतम गणधर को भी कैवल्य की प्राप्ति हुई। तो जिस रात्रि को महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति हुई उसी रात्रि को इंद्रभूति गौतम गणधर को कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। महावीर स्वामी का जो आर्य क्षेत्र में, महावीर स्वामी ने आर्य क्षेत्रों में जैन धर्म का प्रचार किया। तो उस समय कौन कौन से क्षेत्र आर्य क्षेत्र कहे जाते थे? तो महावीर स्वामी ने जहाँ जैन धर्म का प्रचार किया उसे आर्य क्षेत्र कहते थे। तो कौन कौन सी आर्य क्षेत्र थे? महावीर स्वामी का आर्य क्षेत्र में जैन धर्म के प्रचार प्रसार हेतु यात्राएं। तो महावीर स्वामी ने आर्य क्षेत्र में जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए यात्राएं की। कहाँ पे? बिहार में राजगिरी, भागलपुर में चंपा, भागलपुर का चंपा, मछिया मुंगेर, उस समय मुंगेर को मछिया कहते थे, भागलपुर को चंपा कहते थे, बिहार के राजगिरी में वैशाली को बसाड़ कहते थे। तो बसाड़ वैशाली, मिथिला, तो उस समय के जनकपुर को मिथिला कहा जाता था। उसके बाद बनारस, उसके बाद कोसम या कौसाम्बी, बनारस, कोसम या कौसाम्बी, अयोध्या, श्रावस्ती जिसे उस समय सहेत महत कहते थे, तो श्रावस्ती जिसे उस समय सहेत महत कहते थे, अस्थूना अर्थात जो वर्तमान स्थानेश्वर है। इनके अलावे जितने सारे क्षेत्र थे वे सभी अनार्य कहे जाते थे।
तो महावीर स्वामी ने अपने जैन धर्म की प्रचार प्रसार के लिए जो यात्राएं की आर्य क्षेत्र में, वह बिहार का राजगिरी, चंपा यानी कि भागलपुर, उस समय का चंपा यानी कि वर्तमान का भागलपुर, मछिया यानी कि मुंगेर, वैशाली अर्थात बसाड़, बसाड़ अर्थात वैशाली, जनकपुर अर्थात मिथिला, बनारस, कोसम अर्थात कौसाम्बी, उसके बाद अयोध्या, इसके बाद सहेत महेत अर्थात श्रावस्ती, स्थूना अर्थात स्थानेश्वर, ये सभी आर्य क्षेत्र कहे जाते थे। और यहाँ पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार के लिए यात्राएं की किसने? महावीर स्वामी ने। इनके अलावा बाकी जितने सारे क्षेत्र से ये सभी अनार्य कहे जाते थे। मगध के राजा बिंबिसार को श्रेणिक कहा जाता था और अजात शत्रु जिसे कुणिक कहा जाता था, ये दोनों जैन धर्म के अनुयायी थे। तो मगध के राजा बिंबिसार जिसे श्रेणिक भी कहते थे और अजात शत्रु जिसे कुणिक भी कहते थे, ये दोनों जैन धर्म के अनुयायी थे। राजश्री श्रेणिक ने भगवान महावीर से प्रश्न पूछे जाने का उल्लेख जैन शास्त्रों में किया है। तो राजश्री श्रेणिक के द्वारा भगवान महावीर से प्रश्न पूछे जाने का उल्लेख जैन शास्त्रों में किया गया है। अजात शत्रु ने दल बल के साथ चंपा नगरी में महावीर स्वामी के दर्शन का वर्णन प्राचीन जैन आगमों में किया है। तो अजात शत्रु दल बल के साथ चंपा नगर में एक बार महावीर स्वामी घूमने गए थे, चंपा में प्रचार प्रसार के लिए, जैन धर्म पे प्रचार प्रसार के लिए गए थे। तो अजात शत्रु पूरे दल बल के साथ उस चंपा नगर में महावीर स्वामी के दर्शन किए थे, जिसका वर्णन जैन आगम में अर्थात जैन साहित्यों में किया गया है। स्थूलभद्र के प्रधान शिष्य थे आचार्य महागिरी। स्थूलभद्र के प्रधान शिष्य थे आचार्य महागिरी। दिगंबर जैन परंपरा के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा दीक्षा ग्रहण एवं कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में देह त्याग। तो दिगंबर जैन परंपरा के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने दीक्षा ग्रहण किया और उसी जैन परंपरा के अनुसार कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में शरीर भी त्याग दिया। तो दिगंबर जैन परंपरा के अनुसार ही चंद्रगुप्त मौर्य ने दीक्षा ग्रहण किया और कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में शरीर त्याग दिया। अशोक के पौत्र का नाम था राजा संप्रति। अशोक का पोता था राजा संप्रति, जो 220 ईस्वी से 211 ईसा पूर्व क्या था? तो मौर्य वंश का सम्राट था। तो अशोक का पोता था संप्रति, 220 से 211 ईसा पूर्व। आचार्य महागिरी का यह शिष्य था। यह जो राजा संप्रति था आचार्य महागिरी का शिष्य था। आचार्य महागिरी के शिष्य सुहस्ती के द्वारा जैन धर्म की दीक्षा प्रदान की गई थी। तो इस राजा संप्रति को आचार्य महागिरी के शिष्य सुहस्ती के द्वारा जैन धर्म की दीक्षा प्रदान की गई थी। इसी संप्रति के द्वारा महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, द्रविड़, कुर्ग आदि प्रदेशों में अब अपने सुबटों को भेजकर जैन श्रमण संघ की विशेष प्रभावना किया गया। तो इस संप्रति ने महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, द्रविड़, कुर्ग इन सभी प्रदेशों में अपने सुभटी को भेजकर, सुभटों अर्थात शिष्यों को भेजकर जैन श्रमण संघ की विशेष प्रभावना की। कलिंग के राजा खारवेल ने मगध के राजा घनानंद के द्वारा ले गए जिन प्रतिमा को वापस लाया। तो राजा घनानंद जो कि मगध का राजा था, वह जिन की प्रतिमा को लेकर चला गया था, लेकिन कलिंग के राजा खारवेल ने उस प्रतिमा को वापस ले आया। कटक के पास उदयगिरी से प्राप्त शिलालेखों के अनुसार राजा खारवेल ने ऋषभनाथ की प्रतिमा का निर्माण किया और जैन साधुओं के रहने के लिए गुफाओं को भी खुदवाया। तो कटक के पास उदयगिरी से प्राप्त शिलालेखों के अनुसार क्या पता चलता है कि खारवेल के द्वारा राजा खारवेल ने, कलिंग के राजा खारवेल ने ऋषभनाथ की प्रतिमा का निर्माण कराया और जैन साधुओं के रहने के लिए गुफाओं का भी निर्माण कराया। ये सभी हम लोग पढ़ रहे हैं जो जैन अनुयायी थे, जो राजा महाराजा थे, जो जैन धर्म का अनुयायी थे, उसके बारे में। ईस्वी सन के पूर्व प्रथम शताब्दी में उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य के पिता
गर्द भिल्ल से उत्तेजित किए जाने पर कालकाचार्य ने ईरान जाकर शक राजाओं को हिंदुस्तान में लाने का उल्लेख किया है। तो ईसवी सन के पूर्व प्रथम शताब्दी में उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य के पिता गर्भ दिल्ली से उत्तेजित किए जाने पर कालकाचार्य ने ईरान जाकर शक राजाओं को हिंदुस्तान में लाने का उल्लेख किया है। कालकाचार्य प्रतिष्ठान के राजा सातवाहन के समकालीन थे। ये जो कालकाचार्य थे ये प्रतिष्ठान अर्थात पैठन महाराष्ट्र, उस समय महाराष्ट्र को प्रतिष्ठान या पठान का पैठान कहते थे। तो कालकाचार्य महाराष्ट्र के पैठन अर्थात प्रतिष्ठान के राजा सातवाहन के समकालीन थे। इसी कालकाचार्य के समय जैन आचार्य पादलिप्त, ब्रजस्वामी और आर्य रक्षित हुए। तो इसी कालकाचार्य के समय जैन आचार्य पादलिप्त, ब्रजस्वामी और आर्य रक्षित हुए। जैन धर्म और जैन कला का प्रसिद्ध केंद्र था मथुरा। जैन धर्म और जैन कला का प्रसिद्ध केंद्र था मथुरा। यहाँ व्यापारी और निम्न वर्ग के लोग जैन धर्म के अनुयायी थे। तो यहाँ व्यापारी और निम्न वर्ग के लोग जैन धर्म के अनुयायी थे। यहाँ के शिलालेखों में ये एक बात और याद रखेंगे कि सबसे ज़्यादा जैन धर्म के अनुयायी कौन थे? तो व्यापारी वर्ग। तो जैन धर्म और जैन कला का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन था? मथुरा था, जहाँ पे व्यापारी और निम्न वर्ग के लोग जैन धर्म के अनुयायी थे। और एग्जाम में पूछा भी गया है कि जैन धर्म के सबसे ज़्यादा अनुयायी किस वर्ग के थे? तो व्यापारी वर्ग के। याद रखेंगे, व्यापारी वर्ग के, एग्जाम में आया हुआ है। इस मथुरा के शिलालेखों में जैन आचार्यों के गण, कुल और शाखाओं का उल्लेख है। तो मथुरा के शिलालेखों में जैन आचार्यों के गण, कुल और शाखाओं का उल्लेख है। दूसरी जैन संगति की अध्यक्षता किसने की थी? आचार्य अस्कंदिल ने। दूसरी जैन अस्कंदिल की अध्यक्षता आचार्य अस्कंदिल ने की थी। कहाँ पे? मथुरा में। इस समय के प्रमुख जैन आचार्य कौन थे? उमा स्वाति, कुंद, सिंहसेन और समंतभद्र। तो दूसरी जैन संगति की अध्यक्षता आचार्य अस्कंदिल ने मथुरा में की थी। इस समय के प्रमुख जैन आचार्य थे उमा स्वाति, कुंद, सिंहसेन और समंतभद्र। कुमारगुप्त द्वितीय के शासनकाल में यह द्वितीय जैन संगति का आयोजन किया गया था। तो जब द्वितीय जैन संगति का आयोजन हुआ उस समय कौन था राजा? गुप्त वंश का शासन था कुमारगुप्त द्वितीय। आगम ग्रंथ एवं समा श्रवण ग्रंथों की रचना। तो द्वितीय जैन संगति के दौरान आगम ग्रंथ और क्षमा श्रवण ग्रंथों की रचना हुई। गुप्त काल में जैन धर्म चरमोत्कर्ष पर था। तो पूछा जाता है किस काल में जैन धर्म चरमोत्कर्ष पर था? तो गुप्त काल में। याद रखेंगे, गुप्त काल में जैन धर्म चरमोत्कर्ष पर था। गुजरात में गिरनार और शत्रुंजय दोनों ही जैन धर्म के परम तीर्थ थे। तो गुजरात के में गिरनार और शत्रुंजय दोनों ही जैन धर्म के परम तीर्थ स्थल हैं। चावड़ा वंश के राजा बनराज ने जैन मुनि सिलगुन सूरी के उपदेश से प्रभावित होकर गुजरात का प्रसिद्ध अनहिलपुर पाटन नामक नए नगर का निर्माण किया। तो चावड़ा वंश के राजा बनराज ने जैन मुनि सिलगुन सूरी के उपदेश से प्रभावित होकर गुजरात का प्रसिद्ध अनहिलपुर पाटन नामक एक नए नगर का निर्माण किया। हरिभद्र और अकलक जैसे विद्वानों ने न्याय सिद्धांत आदि विषय पर ग्रंथ की रचना की। तो हरिभद्र और अकलक जैसे विद्वानों ने न्याय सिद्धांत आदि विषय पर ग्रंथ की रचना की। चालुक्य वंश के संस्थापक मूलराज द्वितीय ने एक जैन मंदिर का निर्माण किया। कहाँ पे? गुजरात में। इसका नाम था हाथी सिंह मंदिर। तो चालुक्य वंश के संस्थापक मूलराज द्वितीय ने गुजरात में एक जैन मंदिर का निर्माण किया जिसका नाम है हाथी सिंह मंदिर। अनहिलपुर पाटन के राजा सिंहराज जयसिंह कलिकाल सर्वज्ञ जैन मुनि हेमचंद्र के समकालीन थे। तो अनहिलपुर पाटन के राजा सिंहराज जयसिंह कलिकाल सर्वज्ञ जैन मुनि हेमचंद्र के समकालीन थे। सिद्धराज जयसिंह की मृत्यु के बाद उसका भतीजा कुमारपाल गुजरात की गद्दी पर आसीन हुआ, जिसका राजगुरु कौन थे? तो हेमचंद्र। तो
सिद्धराज जयसिंह की मृत्यु के बाद उसका भतीजा कुमारपाल गुजरात की गद्दी पर बैठा और उसका राजगुरु कौन थे? तो हेमचंद्र थे। कुमारपाल के समय गुजरात में अनेक जैन मंदिरों का निर्माण किया गया, प्राणी हिंसाओं को रोका गया, शिकार, मांस भक्षण आदि को रोकने की घोषणा की गई और यज्ञ के अवसर पर पशु हिंसा के बदले ब्राह्मणों को अनाज होम करने का आदेश दिया गया। तो जब कुमारपाल गुजरात का शासक था तो उस समय अनेक जैन मंदिरों का निर्माण किया गया, प्राणी हिंसा, शिकार, मांस भक्षण इन सभी को रोकने की घोषणा की गई। साथ ही साथ यज्ञ के अवसर पर पशु हिंसा के बदले ब्राह्मणों को अनाज होम करने का आदेश दिया गया। साथ ही साथ वस्तुपाल और तेजपाल मंत्रियों के द्वारा गिरनार, शत्रुंजय और माउंट आबू पर्वतों पर कलापूर्ण भव्य मंदिरों का भी निर्माण किया गया। तो वस्तुपाल और तेजपाल मंत्रियों के द्वारा किसने? तो माउंट आबू पर्वत पर किसने मंदिरों का निर्माण किया? तो वस्तुपाल और तेजपाल मंत्रियों के द्वारा। कहाँ पे? गिरनार, शत्रुंजय और माउंट आबू पर्वतों पर कलापूर्ण भव्य मंदिरों का निर्माण किया गया। दिगंबर संप्रदाय का प्रमुख धाम कहाँ पे है? तो कर्नाटक है। दिगंबर संप्रदाय का प्रमुख धाम है कर्नाटक। जैन साहित्य पर ईसा सन की प्रथम शताब्दी से ही तमिल धर्म का प्रभाव पड़ गया। चोल और चेर धर्म भी क्या हो गए? इसके अनुयायी हो गए। तो जैन साहित्य पर ईसा सन की प्रथम शताब्दी से ही तमिल धर्म का प्रभाव पड़ गया। चोल और चेर भी क्या थे? तो इसके अनुयायी थे। दिगंबर आचार्य समंतभद्र और पूज्यपाद के द्वारा संपूर्ण दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया गया। तो दिगंबर आचार्य समंतभद्र और पूज्यपाद के द्वारा संपूर्ण दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया गया। गंगवंश के राजा, मैसूर के गंगवंश के राजा राजमहल के मंत्री, गंगवंश के राजा राजमल्ल के मंत्री और सेनापति तथा सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्र के गुरु चामुंडा राय ने 980 ईस्वी में अरिष्टनेमी के भव्य देवालय और गोमतेश्वर में बाहुबली जी की विशाल प्रतिमा का निर्माण कराया। चामुंडा राय सुप्रसिद्ध कवि रत्न के आश्रयदाता थे। ये कहाँ के? मैसूर के। तो मैसूर के गंगवंश के राजा राजमल्ल के मंत्री, कौन? राजमल्ल के मंत्री और सेनापति तथा सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद के गुरु चामुंडा राय ने सन 980 ईस्वी में अरिष्टनेमी के भव्य देवालय का निर्माण कराया। साथ ही साथ गोमतेश्वर में बाहुबली जी की विशाल प्रतिमा का भी निर्माण कराया। चामुंडा राय सुप्रसिद्ध कवि रत्न के आश्रयदाता थे। राष्ट्रकूट वंश के राजा अमोघ वर्ष प्रथम जैन आचार्य जिनसेन के शिष्य थे। तो राष्ट्रकूट वंश के राजा अमोघ वर्ष प्रथम जैन आचार्य जिनसेन के शिष्य थे। अमोघ वर्ष ने जिनसेन के शिष्य गणभद्र को भी आश्रय दिया था। तो राष्ट्रकूट वंश का राजा अमोघ वर्ष प्रथम जैन आचार्य जिनसेन का शिष्य था और अमोघ वर्ष ने जिनसेन के शिष्य गुणभद्र को भी आश्रय दिया था। कदम्ब वंशी भी अधिकतर जैन धर्म के अनुयायी थे। तो कदम्ब वंश के जो राजा थे वे भी क्या थे? तो जैन धर्म के अनुयायी थे। अब है फिरोज शाह तुगलक। मुसलमानों ने भी जैन धर्म का पालन किया था। जैसे कि फिरोज शाह तुगलक ने जैन आचार्य रत्न शेखर सूरी तुगलक, तो फिरोज शाह तुगलक ने जैन आचार्य रत्न शेखर सूरी तुगलक सुल्तान मोहम्मद शाह के द्वारा जैन आचार्य जिन प्रभा सूरी और सम्राट अकबर के द्वारा हरि विजय सूरी को सम्मानित किया गया। तो फिरोज शाह तुगलक ने जैन आचार्य रत्न शेखर सूरी, जबकि तुगलक सुल्तान मोहम्मद शाह ने जैन आचार्य जिन प्रभा सूरी और सम्राट अकबर ने हरि विजय सूरी को क्या किया? तो सम्मानित किया। औरंगजेब ने अपने दरबार के जवेरी शांतिदास जैन को शत्रुंजय पर्वत और उसकी 2 लाख की आमदनी तथा अहमद शाह बहादुर के द्वारा जगत सेठ महताब राय को पारसनाथ पर्वत देकर सम्मानित किया। तो औरंगजेब ने अपने दरबार के जवेरी
शांतिदास जैन को शत्रुंजय पर्वत और उसकी 2 लाख आमदनी तथा अहमद शाह बहादुर ने उसकी 2 लाख आमदनी को देकर क्या किया, तो सम्मानित किया। जबकि अहमद शाह बहादुर ने जगत सेठ महताब राय को पार्श्वनाथ पर्वत देकर क्या किया, तो सम्मानित किया। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, ये चीज़ें हमने देख भी लिया है। जैन साहित्य को आगम कहते हैं। महावीर स्वामी के धार्मिक उपदेशों का संकलन पूर्वा नामक पुस्तक में है। तो महावीर स्वामी के धार्मिक उपदेशों का संकलन पूर्वा नामक पुस्तक में है। दिलवाड़ा, जो कि दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान के माउंट आबू का जो दिलवाड़ा मंदिर है, इस जैन मंदिर का निर्माण किसने किया? सोलंकी शासकों ने। तो सोलंकी शासकों ने माउंट आबू पर्वत, राजस्थान के माउंट आबू पर्वत पर दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण कराया। इंपॉर्टेंट है। जैन धर्म के आध्यात्मिक विचार किससे प्रेरित हैं? तो सांख्य दर्शन से प्रेरित हैं। जैन धर्म के आध्यात्मिक विचार किससे प्रेरित हैं? तो सांख्य दर्शन से। और सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? कपिल मुनि ने। कपिल मुनि ने। जैन धर्म ने सर्वाधिक जोर किस पर दिया? अहिंसा पर। जैन धर्म ने सर्वाधिक जोर दिया अहिंसा पर। जैन धर्म किस पर विश्वास करते थे? समानता, जड़ और चेतन पर। तो जैन धर्म का सबसे ज़्यादा विश्वास समानता, जड़ और चेतन पर था। जैन धर्म के शील व्रत कौन कौन से हैं? तो जैन धर्म के शील व्रत हैं देवव्रत, दिग्व्रत, अतिथि संविभाग, उपभोग प्रतिभोग, प्रसिद्धोपवास, अनर्थ दंड व्रत और सामरिक व्रत। तो जैन धर्म के शील व्रत है देवव्रत, दिग्व्रत, अतिथि संविभाग, उपभोग प्रतिभोग, प्रसिद्धोपवास, अनर्थ दंडवत और सामरिक व्रत। जैन धर्म की मान्यता क्या थी? कि संसार दुखों से भरा है। जैन धर्म की मान्यता थी संसार दुखों से भरा है। अब है आजीवक संप्रदाय के बारे में। थोड़ा आजीवक संप्रदाय के बारे में देख लिया जाए। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मक्खली गोसाल। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मक्खली गोसाल। प्रारंभ में मक्खली गोसाल महावीर स्वामी के शिष्य थे, लेकिन बाद में महावीर स्वामी से मतभेद हो गया और इन्होंने महावीर स्वामी की शिष्यता को त्याग कर आजीवक संप्रदाय की स्थापना कर दी। तो प्रारंभ में मक्खली गोसाल महावीर स्वामी के शिष्य थे, लेकिन इनका महावीर स्वामी से मतभेद हो गया। इसकी मतभेद के कारण मक्खली गोसाल ने महावीर स्वामी की शिष्यता को त्याग करके आजीवक संप्रदाय की स्थापना की और यह संप्रदाय 1002 ईस्वी तक रहा। और इस संप्रदाय का मत क्या कहलाया? निर्यातवाद। तो 1002 ईस्वी तक मक्खली गोसाल के द्वारा बनाया गया आजीवक संप्रदाय रहा और इस संप्रदाय का मुख्य मत था निर्यातवाद। क्या था? निर्यातवाद। अब है महामस्तकाभिषेक। महामस्तकाभिषेक क्या है? तो जैन धर्म का महत्वपूर्ण त्यौहार है। जैन धर्म का महत्वपूर्ण त्यौहार है महामस्तकाभिषेक। यह प्रत्येक 12 वर्ष पर कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में आयोजित होता है। तो महामस्तकाभिषेक प्रत्येक 12 वर्ष पर कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में आयोजित होता है। श्रवणबेलगोला में भगवान गोमतेश्वर बाहुबली की 18 मीटर ऊंची मूर्ति है। तो श्रवणबेलगोला में भगवान गोमतेश्वर बाहुबली की 18 मीटर ऊंची मूर्ति है। इसके बाद हेलियोडोरस। थोड़ा हेलियोडोरस के बारे में देखें तो यह तक्षशिला का यवन राजदूत था। तो हेलियोडोरस तक्षशिला का यवन राजदूत था। हेलियोडोरस के बारे में जानकारी किससे मिलती है? बेसनगर अभिलेख से। तो हेलियोडोरस के बारे में जानकारी बेसनगर अभिलेख से मिलती है। इसने भागवत धर्म को ग्रहण किया था। इसने क्या किया था? भागवत धर्म को ग्रहण किया था। साथ ही साथ हेलियोडोरस ने बेसनगर अभिलेख की स्थापना की। कहाँ? किसकी? बेसनगर अभिलेख की स्थापना की। इस बेसनगर अभिलेख में हेलियोडोरस को भागवत और वासुदेव को देव देवस अर्थात देवताओं के देवता की संज्ञा दी गई है। तो इस बेसनगर अभिलेख में हेलियोडोरस को भागवत और वासुदेव को देव देवस अर्थात देवताओं के देवता की संज्ञा दी गई है। जैन धर्म के टीकाकार कौन थे? तो नेमि चंद्र सूरी। अर्थात जैन धर्म का टीका किसने लिखा? नेमि चंद्र सूरी ने। टीका अर्थात टिप्पणी।
जैन मठों को बसाढ़ी कहते हैं। जैन मठों को क्या कहा जाता है? बसाढ़ी। जैन धर्म में इंद्रिय ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। तो जैन धर्म में इंद्रिय ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। कहोम अभिलेख क्या है? तो इससे भद्र नामक व्यक्ति के द्वारा तीर्थंकरों की मूर्तियों की स्थापना की गई। तो एक अभिलेख है जिसका नाम है कहोम अभिलेख। यह कहोम अभिलेख है, इससे भद्र नामक व्यक्ति के द्वारा तीर्थंकरों के मूर्तियों की स्थापना के बारे में जानकारी मिलती है। गुप्तकालीन महिला हरि स्वामिनी के मथुरा अभिलेख के अनुसार जैन मंदिरों में दान देने का जिक्र किया गया है। तो गुप्तकालीन महिला हरि स्वामिनी के मथुरा अभिलेख के अनुसार जैन मंदिरों में दान देने का जिक्र किया गया है। तो मथुरा अभिलेख में के अनुसार क्या पता चलता है कि गुप्तकालीन महिला हरि स्वामिनी ने जैन मंदिरों में दान दिया था। गुप्तोत्तर काल में जैन धर्म का भरपूर प्रचार करने वाला जैन आचार्य कौन था? हरिभद्र सूरी। तो गुप्तोत्तर काल में जैन धर्म का भरपूर प्रचार करने वाला जैन आचार्य था हरिभद्र सूरी। इसकी रचना तो हरिभद्र सूरी ने अनेकांत विजय और धर्म बिंदु नामक जैन ग्रंथ की रचना की। तो हरिभद्र सूरी ने अनेकांत विजय और धर्म बिंदु नामक जैन ग्रंथ की रचना की। प्रशस्ति संग्रह का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म से। तो जैन धर्म से प्रशस्ति संग्रह नामक जैन ग्रंथ का संबंध है। जैन धर्म की उपवास विधि के द्वारा शरीर का अंत संलेखना विधि कहा जाता है। तो जैन धर्म में उपवास विधि के द्वारा शरीर का अंत किया जाता है और इस विधि को संलेखना विधि कहते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी इसी संलेखना विधि से अपना प्राण त्याग दिया था। जैन धर्म के मूल ग्रंथों के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या है? आगम है। तो जैन धर्म के मूल ग्रंथों के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है आगम। जिनेश्वर के द्वारा दिया गया उपदेश और उन उपदेशों को गणधरों के द्वारा लिपिबद्ध किया गया सूत्र ही क्या कहलाता है? तो आगम कहलाता है। तो जो जिनेश्वर होते हैं, जो जिन होते हैं, उनके द्वारा दिया गया उपदेश और उसके बाद उन उपदेशों को जो उनके शिष्य होते थे गणधर, वे लिपिबद्ध करके एक सूत्र का निर्माण करते थे जिसे ही आगम कहा जाता था। जो षड खंडानम है, अभी हम देखा षड खंडानम के बारे में, तो उसके कौन कौन से खंड थे? जीव स्थान। कौन? जीव स्थान। क्षुद्रक बंध, बंध स्वामित्व, वेदना खंड और वर्गना, इन सबों में 6000 श्लोक हैं। तो जीव स्थान, क्षुद्रक बंध स्वामित्व, वेदना खंड और वर्गना में 6000 श्लोक थे। और जो छठा था वह था महाबंध। क्या था? छठा था महाबंध, जिसमें 30,000 श्लोक प्रमाण सूत्र थे। किसने? 30,000 श्लोक प्रमाण सूत्र। तो षड खंडानम के कौन कौन से खंड हैं? जीव स्थान, क्षुद्रक बंध स्वामित्व, वेदना खंड और वर्गना, इन सभी में 6000 श्लोक हैं। और जो छठा है उसे महाबंध कहा जाता है। क्या? महाबंध, जिसमें 30,000 श्लोक प्रमाण पत्र हैं। तो महाबंध में 30,000 श्लोक प्रमाण पत्र हैं। अब आगम साहित्य जो हैं वे 2 प्रकार के होते हैं। आगम साहित्य 2 प्रकार के, एक को बोलते हैं अंग, जिसे अंग प्रविष्ट या गणि पीटक या द्वाद गांसी भी कहते हैं। तो अंग 2 प्रकार के हैं। जो आगम साहित्य है अर्थात जैन धर्म के साहित्य 2 प्रकार के। जैन साहित्य को क्या बोलते हैं? अंग कहते हैं। तो अंग, जिसे अंग प्रविष्ट, गणि पीटक या द्वाद गांसी कहते हैं। और दूसरा है अंग बाय। तो अंग के बारे में देखें, 12 अंग के बारे में। पहला है आचार अंग, इसमें बौद्ध भिक्षुओं के नियम का वर्णन है। तो आचार अंग में बौद्ध भिक्षुओं के नियम का वर्णन है। दूसरा है सूत्रकृतांग, तीसरा है अस्थानांग। इसके रचनाकार हैं अभय देव सूरी। और इसमें गणित की विधियों की चर्चा है, गणित की विधियों की।
चौथा है समयावांग, चौथा है समयावांग, जिसकी रचना सुधर्मन स्वामी ने की थी। इसकी रचना किसने की थी? सुधर्मन स्वामी ने। और यह श्वेतांबर का एक पवित्र ग्रंथ है, श्वेतांबर का पवित्र ग्रंथ है। पांचवा है भगवती, पांचवा क्या है? भगवती। छठा है ज्ञाता, छठा है ज्ञाता। सातवां है उपासक, सातवां है उपासक। आठवां है दशांग, आठवां क्या है? दशांग। नौवां है अलंकृत दशा, नौवां क्या है? अलंकृत दशा। उपासक दशांग एक ही है। आठवां है अलंकृत दशा, नौवां है अनुरोत पपाती कर दशा, अनुरूप पपाती कर दशा। दसवां है प्रश्न व्याकरण, दसवां क्या है? प्रश्न व्याकरण। 11वां है विपाक, 11वां है विपाक। और 12वां है दृष्टिपाद, 12वां क्या है? दृष्टिवाद। 12 अंगों को छोड़कर बाकी जो सभी हैं वे सभी अंग बाह्य कहे जाते हैं। तो 12, ये जो 12 अंग हैं, इन सभी को छोड़कर जितने सारे हैं अंग, उन्हें अंग बाह्य कहते हैं। जिनके रचनाकार कौन हैं? तो पूर्वधर श्रुत केवली। तो इनके रचनाकार हैं पूर्वधर या सूत्र केवली, ये सभी रचनाकार हैं। अब है कि श्वेतांबरों के अनुसार आगम की संख्या कितनी है? तो 84 है। श्वेतांबरों के अनुसार आगम की संख्या है 84। एक परंपरा के अनुसार आगमों की संख्या कितनी? तो 45। तथा दूसरी परंपरा के अनुसार महानिशीथ, ओसिनीर युक्ति, पिंड नियुक्ति और 10 प्रकीर्ण सूत्रों को छोड़कर बाकी शेष 32 क्या है? तो आगम है। तो एक परंपरा के अनुसार क्या बताया गया कि आगमों की संख्या कितनी है? तो 45 है। जबकि एक दूसरी परंपरा ने महानिशीथ, ओसिरनी युक्ति और पिंडरनी युक्ति तथा 10 प्रकीर्ण सूत्रों को छोड़कर शेष 32 को क्या बताया है? तो आगम बताया है। विषयों के आधार पर आगम के प्रकार हैं। इसका विभाजन किसने किया था? तो आर्यरक्षित ने। तो विषयों के आधार पर आगम का विभाजन किसने किया? आर्यरक्षित ने। तो विषयों के आधार पर आगम के विभाजन क्या कौन कौन है? तो चरण करणानुयोग, चरण करणानुयोग अर्थात इसमें जैन आचार का वर्णन है। तो चरण करणानुयोग में जैन आचार का वर्णन है। द्रव्यानुयोग, द्रव्यानुयोग में संसार के द्रव्यों एवं दार्शनिक विचारों या तथ्यों का वर्णन है। तो द्रव्यानुयोग में संसार के द्रव्यों एवं दार्शनिक विचारों और तथ्यों का वर्णन है। इसके बाद गणितानुयोग, गणितानुयोग में ज्योतिष और गणित संबंधी विवेचना है। तो गणितानुयोग में ज्योतिष और गणित संबंधी विवेचना है। इसके बाद धर्म कथानुयोग, धर्म कथानुयोग में कथा साहित्य और काल्पनिक घटित घटनाओं का वर्णन है। तो धर्म कथानुयोग में कथा साहित्य और काल्पनिक घटित घटनाओं का वर्णन है। अब एक चीज़ याद रखेंगे, कहीं कहीं देखने को मिलेगा, हो सकता है एग्जाम में भी चला है, कि जो जैन तीर्थंकर थे उनमें कभी कभी इनके जो प्रतीक चिन्ह थे, इनके प्रतीक चिन्ह को इस नाम से भी परीक्षा में दिया जा सकता है। जैसे सुमति नाथ का प्रतीक चिन्ह था चकवा, चकवा को क्रोंच भी कहते हैं। तो क्रोंच के नाम से भी एग्जाम में दिया जा सकता है। तो सुमति नाथ का प्रतीक चिन्ह था चकवा अर्थात क्रोंच। शीतलनाथ का प्रतीक चिन्ह था श्रीवत्स, शीतलनाथ का प्रतीक चिन्ह था श्रीवत्स, जिसे कल्प वृक्ष भी कहा जाता है, कल्प वृक्ष। वासुपूज्य का प्रतीक चिन्ह था भैंसा, वासुपूज्य का प्रतीक चिन्ह था भैंसा, जिसे कभी कभी महिषा भी कहा जाता है, महिषा। इसके बाद विमलनाथ का प्रतीक चिन्ह था सुअर, जिसे बराह भी कहा जाता है। तो एग्जाम में बराह भी दे सकता है, तो कन्फ्यूजन नहीं होना है कि विमलनाथ का प्रतीक चिन्ह था सुअर, जिसे बराह भी कहा जाता है। अनंतनाथ का प्रतीक चिन्ह था बाज, जिसे सेही या सेन कहते हैं। तो अनंतनाथ का प्रतीक चिन्ह था बाज, जिसे सेही या सेन कहते हैं। इसके बाद मुनि सुब्रत नाथ का प्रतीक चिन्ह था कछुआ, मुनि सुब्रत नाथ का प्रतीक चिन्ह था कछुआ, जिसे कुरम भी कहते हैं, कुर्म।
अरनाथ का प्रतीक चिन्ह था मछली, तो अरनाथ का प्रतीक चिन्ह था मछली, जिसे मीन भी कहते हैं। क्या? मीन। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह था सर्प या सांप, जिसे नागफन कहते हैं। तो पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह था सर्प या सांप, जिसे नागफन कहते हैं। भागवत पुराण के अनुसार ऋषभनाथ भगवान विष्णु के अवतार थे। तो भागवत पुराण के अनुसार क्या बताया गया है कि ऋषभनाथ भगवान विष्णु के अवतार थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक नग्न योगी की मूर्ति का संबंध किससे है? तो ऋषभनाथ से है। तो मोहनजोदड़ो से एक नग्न योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसका संबंध किससे है? ऋषभनाथ से। यजुर्वेद में अजितनाथ का उल्लेख किया गया है। तो यजुर्वेद में अजितनाथ का उल्लेख किया गया है। विष्णु पुराण और मनु स्मृति में भी प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव का उल्लेख किया गया है, जबकि स्कंद पुराण और लिंग पुराण में 22वें तीर्थकर अरिष्ट नेमि का उल्लेख किया गया है। तो विष्णु पुराण और मनु स्मृति में भी जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव का उल्लेख किया गया है, जबकि स्कंद पुराण और लिंग पुराण में 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमि का उल्लेख किया गया है। जैन नगर पुराण के अनुसार कलयुग में एक जैन मुनि को भोजन कराने का फल सतयुग में 10 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। तो जैन नगर पुराण के अनुसार क्या बताया गया है कि कलयुग में एक जैन मुनि को भोजन कराने का फल सतयुग में 10 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर मिलता है। जैन पंथ के सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो अहिंसा, कर्म और अनेकांतवाद, जिसे स्यादवाद भी कहते हैं। तो जैन पंथ के सिद्धांत हैं अहिंसा, कर्म और अनेकांतवाद, जिसे स्यादवाद भी कहते हैं। अब जैन धर्म से संबंधित कुछ और फैक्ट को हम लोग देख लें और इसके बाद यह जैन धर्म का बड़ा टॉपिक समाप्त हो जाएगा। जैन धर्म एकेश्वरवादी था। एकेश्वरवादी अर्थात इसमें अवतारवाद नहीं है। तो जैन धर्म कैसा था? एकेश्वरवादी, इसमें अवतारवाद नहीं था। जैन धर्म के अनुसार ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र आदि 8 कर्मों का नाश होने पर कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है और फिर ईश्वर की प्राप्ति होती है। तो जैन धर्म में क्या बताया गया है कि ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र, इन सभी 8 कर्मों का नाश होने पर कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है और ईश्वर की प्राप्ति होती है। जैन धर्म के अनुसार 7 तत्व बताए गए हैं। तो जैन धर्म के अनुसार 7 तत्व बताए गए हैं। पहला जीव अर्थात आत्मा, दूसरा अजीव अर्थात जड़ या चेतना या फिर पुद्गल भी जिसे कहते हैं। तो अजीव का मतलब हो गया जड़ या चेतना या पुद्गल। इसके बाद आश्रम, आश्रम अर्थात अजीव कर्मों का आसन, अजीव कर्मों का आसन। उसके बाद बंध अर्थात आत्मा से कर्म बंधन, आत्मा से कर्म बंधन। उसके बाद संवर, संवर का मतलब होता है कर्म बंधन को रोकना। तो संवर का मतलब होता है कर्म बंधन को रोकना। निर्जरा अर्थात कर्मों का क्षय, निर्जरा अर्थात कर्मों का क्षय और मोक्ष। और 7वां है मोक्ष अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्ति। तो जैन धर्म के 7 तत्व हैं जीव, अजीव, आसन, बंध, संवर, निर्जरा और 7वां मोक्ष। जैन धर्म के अनुसार 9 पदार्थ हैं। जैन धर्म के अनुसार 9 पदार्थ हैं। आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य, पाप, अजीव और द्रव्य। तो जैन धर्म के अनुसार 9 पदार्थ हैं। कौन कौन? आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य, पाप, अजीव और द्रव्य। जैन धर्म के अनुसार 6 द्रव्य हैं। द्रव्य का मतलब पदार्थ। तो जैन धर्म के अनुसार 6 द्रव्य हैं। कौन? जीव, अजीव, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश और काल। तो जैन धर्म के अनुसार 6 द्रव्य हैं। जीव, अजीव, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश और काल। जैन धर्म के अनुसार 4 करसाएँ हैं।
जैन धर्म के अनुसार 4 करसाय। करसाय का मतलब क्या हो गया? तो करसाय का मतलब हो गया दुर्गुण। दुर्गुण। तो 4 करसाय हैं। कौन कौन? क्रोध, मान, माया और लोभ। कौन? क्रोध, मान, माया और लोभ। ये जैन धर्म के अनुसार 4 करसाय बताए गए हैं, अर्थात 4 दुर्गुण बताए गए हैं। जैन धर्म के अनुसार 4 गति हैं। जैन धर्म के अनुसार कितने गति हैं? तो 4। देव गति, मनुष्य गति, त्रियंच गति और नरक गति, और 5वां गति है मोक्ष। तो जैन धर्म के अनुसार 4 गति है, देव गति, मनुष्य गति, त्रियंच गति और नरक गति, और 5वां गति है मोक्ष। जैन धर्म के अनुसार 4 निक्षेप हैं। तो जैन धर्म के अनुसार 4 निक्षेप हैं। कौन कौन? नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप। तो जैन धर्म के अनुसार 4 निक्षेप हैं। नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप। स्यादवाद का मतलब होता है विभिन्न अपेक्षाओं से वस्तुगत अनेक धर्मों का प्रतिपादन। तो विभिन्न अपेक्षाओं से वस्तुगत अनेक धर्मों के प्रतिपादन को ही स्यादवाद कहते हैं। पंच परमेष्ठी नमस्कार। तो जैन धर्म के अनुसार 5 सर्वमेष्ठी है या फिर 5 नमस्कार है। अरिहंतों का नमस्कार, सिद्धों का नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार और सर्व साधुओं को नमस्कार। तो जैन धर्म के अनुसार 5 परमेष्ठी या 5 नमस्कार है। कौन कौन? अरिहंतों को नमस्कार, सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार और सर्व साधुओं को नमस्कार। जैन धर्म के काल चक्र कितने हैं? तो 2 प्रकार के। तो जैन धर्म में 2 प्रकार के काल चक्र होते हैं। एक उत्सर्पणी कहलाता है और दूसरा अवसर्पणी कहलाता है। तो उत्सर्पणी का मतलब हो गया कि समयावधि, हर वस्तु का मान और आयु इत्यादि का बढ़ना। तो समयावधि, हर वस्तु का मान, आयु, इन सभी के बढ़ने को हम लोग जैन धर्म में उत्सर्पणी काल कहते हैं। लेकिन अवसर्पणी का मतलब हो गया समयावधि, हर वस्तु का मान या आयु घटता है। तो अवसर्पणी काल में हर वस्तु का मान, आयु और समयावधि घटता है। लेकिन ठीक उसका उल्टा उत्सर्पणी काल का मतलब हो गया कि उस उत्सर्पणी काल में हर वस्तु का समयावधि, हर वस्तु का मान, आयु, ये सभी बढ़ते हैं। प्रत्येक उत्सर्पणी तथा अवसर्पणी में 24 तीर्थंकर होते हैं। तो प्रत्येक उत्सर्पणी और अवसर्पणी में कितने तीर्थंकर की चर्चा है? 24 तीर्थंकर और 12 चक्रवर्ती होते हैं। 24 तीर्थंकर और 12 चक्रवर्ती। 9 बलदेव होते हैं। 9 बलदेव, 9 नारायण होते हैं। कितने? 9 नारायण और 9 प्रतिनारायण का जन्म होता है। तो प्रत्येक उत्सर्पणी और अवसर्पणी काल में 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 बलदेव, 9 नारायण और 9 प्रतिनारायण का जन्म होता है। और इस प्रकार यह टोटल मिलकर कितने हो गए? तो 63 हो गए। 63 हो गए, जिन्हें 63 सलाका पुरुष कहते हैं। क्या बोलते हैं? 63 सलाका पुरुष। इन्हीं तीर्थंकरों के उपदेशों के आधार पर 12 अंगों की रचना हुई। 12 अंगों का मतलब 12 अंगों की रचना। तो इन्हीं तीर्थंकरों के उपदेशों के आधार पर 12 अंगों की रचना हुई, 12 अंगों की रचना हुई। तो ये तो था हमारा जैन धर्म, बहुत बड़ा टॉपिक था। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों की हुई यहाँ पे डिटेल में समाप्ति। पूरी तरह से हमने एक एक चीज़ बारीकी से समाप्त किया। इन दोनों में से हर एक एग्जाम में प्रश्न निश्चित तौर पे बन जाते हैं। तो दोनों को बारी बारी से, थोड़ा लंबा टॉपिक है तो आधे आधे करके देखें। तो सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अन्य दोस्तों को भी इसका शेयर करें। तो चलिए, और साथ ही साथ जो लोग इसमें नए हैं उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो उन्हें आसानी से सूचना मिल सके। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और चर्चा करेंगे हम लोग हर्यक वंश की, शिशुनाग वंश की और नंद वंश की। तब तक नमस्कार, जय हिंद।